वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए क्या होता है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। डीएनए होता क्या? डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ट्विस्टेड लैडर से इस तरह स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यह न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ये दो टर्म होती है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये तीन से मिलकर बना होता है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर की बात करें तो ये दो तरह की होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट रहती है डीएनए में, राइबोस शुगर प्रेजेंट रहती है आरएनए में। फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो लिंक करता है न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट ग्रुप में, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर के फॉस्फेट ग्रुप बना होता है। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस चार तरह की होती है। एटीजीसी डीएनए में होती है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन डीएनए में होती है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन आरएनए में होती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। इन तीन से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इसमें फास्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड्स में फास्फेट ग्रुप नहीं होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें डीएनए की तो यहाँ पर मैं एंटी पैरेलल स्टेटमेंट देख लो। इन दोनों के बीच की दूरी 2 nm 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस है, शुगर फास्फेट का बैकबोन होता है। ये एक कंप्लीट टर्न कहलाता है। दिस वन इज द मेजर ग्रुप, दिस वन इज द माइनर ग्रुप। ये एक कंप्लीट टर्न कहलाता है पिच। ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। प्यूरिन और पैरामिडिन, प्यूरिन में आते हैं ए जी, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पैरामिडिन में आते हैं थाइमिन और साइटोसिन। यहाँ पर हम बात करें कि डीएनए का क्या फंक्शन होता है। यह स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ टू, सेल डिवीजन के समय रेप्लिकेट करता है, साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस में ये असिस्ट करता है, डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर बेस जो होते हैं एटीजी से, ये इनवर्ड इस तरह से प्रोजेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ से बेस यहाँ पर अंदर प्रोजेक्टेड रहते हैं। पिच की बात